السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، بیان کو سماعت فرمائیں۔ چلیے دوستو، چلتے ہیں بیان کی جانب۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ماشاءاللہ۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت اور پر رونق بن جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شمع نور رخ شمع نور رخ
से अहमद पे पिघलना सीखो, आतिशे उल्फत महबूब में जलना सीखो, बेकरारी से मोहब्बत में मचलना सीखो, कूचा यार में कुछ इस तरह से चलना सीखो, बांध कर सर से कफन घर से निकलना सीखो, आज़म रखते हो तो मैदान में आना सीखो, हैदरी तेग लो और तीर चलाना सीखो, राह मौला में फिर दरबार लुटाना सीखो, ओ जवान मर्द तो कुछ करके दिखाना सीखो, और पहले शब्बीर बनो, पहले शब्बीर बनो, फिर सर का कटाना सीखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदर मोहतरम हजरात उलमा इकराम, अजीज तलबा, दारुल उलूम में हाज़िरी हुई। बड़ी खुशी हुई कि कुफरिस्तान में अंग्रेज़ों के मुल्क में अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ख़जाने बना दिए, दारुल उलूम बना दिए। अल्लाह ताला इस दारुल उलूम को क़यामत तक सलामत रखे। असातिज़ाए किराम, मोहतमीन, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, खिदमत गुजार के मालो जान में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, और हमें और हमारी औलाद को इस दारुल उलूम से मुस्तकिल फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी वक्त कुछ अच्छा खासा गुजर गया, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग घरों से कितना लंबा वीज़ा लेके आए हैं। मेरा वीज़ा बहुत लंबा, मेरा फिक्र ना करे, अपना फिक्र करे। वैसे भी संडे की रात है, बड़ी कुर्बानी है जो हजरात शरीफ फरमाए। बहरहाल हम तो ऐसे मुल्क के आदमी हैं, तकरीर सुनने लग जाएं, सुबह हो जाती थी, बुखारी मरहूम की तकरीर होती थी। कई जगह हमने ऐसा देखा कि ईशा की नमाज के बाद बुखारी शुरू हुआ, फजर की अजान खुद दे दी, फजर की अजान। दारुल उलूम देवबंद और उसके निकले हुए फूलों का जिक्र खैर हो रहा है। उलमाए किराम ने निहायत बसीरत के साथ तफसील से हर गुल, हर समर के बारे में तफसील से बयान फरमा दिया। वो मैं अंग्रेजी नहीं समझता, लेकिन इतना तो मैं भी समझ रहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह मैं मार नहीं खाता, मैं भी पुराना पीपा हूँ। बहरहाल माशाअल्लाह, जिस दारुल उलूम की संगे बुनियाद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक़्त रखवाई और रखी गई, तो यूँ फरमाया, मैं ऐसे आदमी से, ऐसे इंसान के हाथ से दारुल उलूम देवबंद की पहली ईंट रखवाऊंगा कि वो इतना मुत्तकी और इतना परहेजगार है कि उसके दिल से कबीरा गुनाह तो क्या, कभी सगीरा का भी गुजर नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं, गवाही देने वाला मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी है रहीमहुल्लाह, कि मैं पहली ईंट जिस अल्लाह वाले के हाथ से रखवाऊंगा, उसके दिल से कबीरा गुनाह का तो तसव्वुर क्या होगा, उसके दिल से कभी सगीरा गुनाह का भी तसव्वुर नहीं गुजरा। मियां मुन्ने शाह रहीमहुल्लाह को ले आए और उन्होंने पहली ईंट रखी, और तारीख गवाह है कि किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की कि मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं सगीरा गुनाह का गुजर नहीं हुआ, यहाँ तो कबीरा भी होते रहे। उस वक़्त के बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में, मुत्तकियों में, परहेजगारों में किसी ने भी मौलाना कासिम नानोतवी की बात की तरदीद नहीं। तो जब बुनियाद ऐसे अल्लाह वाले ने रखी हो, फिर क्या कहना उस गुलशन का। अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद, एक शागिर्द, उस्ताद मुल्ला महमूद है और शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन, एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। हमारे ज़माने के लोग थोड़े बच्चे हों मदरसे में तो वो घबरा जाते हैं, अजी तादाद छोड़िए, यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन अपनी बुनियाद को हमने नहीं देखा कि हम कहाँ से चले थे। एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। उस एक शागिर्द की रूहानी औलाद इस वक्त पूरे आलम में फैली हुई है।
पूरी दुनिया फैजियाब है। तकवे के एतबार से उलमाए देवबंद का मुकाबला इस आलम में कोई न कर सका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह हैं। कांदले से दिल्ली जाना चाहते हैं, ऊंट किराए पे कर लिया। सवारी ऊंट थी उस जमाने में। सामान दिखा दिया कि मैं ये सामान ऊंट पे रखूंगा। एक दोस्त आया और कहने लगा हजरत दिल्ली जा रहे हो, ये कागज का रुक्का मेरा ले जाना और फलाने दोस्त को पहुंचा देना। फरमाया भाई जरा इंतजार करो, ऊंट वाले को मैं सामान दिखा चुका हूँ और वो मुझे भी देख चुका है। वो आकर उससे पूछेंगे कि सामान जो तुम्हें पहले दिखाया किराया तय हुआ, क्या एक कागज के रुक्के की मजीद इजाजत देते हैं आप? एक कागज के रुक्के की आप इजाजत देते हैं? तकवा देखें आप। दिल्ली से बैलगाड़ी में सफर करना शुरू फरमा दिया कांदले की तरफ। रास्ते में यही पूछ लिया कि ये गाड़ी किसकी है, और चलाने वाला कहने लगा जी ये दिल्ली की फलानी कंजरी की है। फरमान लगे रोकना रोकना जरा पेशाब लगा मुझे। उसने रोक लिया, पेशाब करके कहने लगा जरा मेरे पाँव अकड़ गए, मैं भी पैदल चलूंगा। गाड़ी भी चलती रही, मौलाना भी पैदल चलते रहे। गाड़ी चलाने वाला कहने लगा हजरत मैं समझ गया हूँ आप सवार नहीं होंगे, जब से मैंने बताया है आप सवार नहीं होंगे। फरमाया हाँ भाई सवारी तो नहीं करूँगा। फरमाया मुझे वापसी के लिए क्यों नहीं कह देते? कि इसलिए मैंने तुझसे बात कांदले तक की है, कभी तू यूँ न कह दे कि मौलवी मुजफ्फर झूठ बोलता है। किराया दिया और वापस कर दिया। कंजरी की बैलगाड़ी में किराया देकर सवार नहीं होते। और आज हम जैसे मुल्ला अगर कंजरी चंदा दे तो दुआ करते हैं अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत करे। कौन इनकी रीस करेगा? बड़े बड़े नवाब लोग, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, ये लोग आपस में लड़ पड़ते, बैठे बैठे बड़े लोग गप्पे मारे करते हैं। अगर किसी को कहते हैं ना तेरा माल हराम का, तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फैसला सब नवाब किया करते थे। उसको खिला के देखो, अगर उल्टी हो गई तो हराम है, हजम हो गई तो हलाल। तकवा यहाँ तक। और परहेजगारी और जज्बे जिहाद का तो कहना ही क्या। इल्म की रोशनी में ले ले हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 किताब लिखी अपनी कलम, 1300 किताब। और ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक पंडित आ गया नजूमी बनकर थाने बौन में, वो कहने लगा मैं कल की बात बता देता हूँ क्या होगा। मौलाना ने फरमाया उसको पकड़ के यहाँ ले आओ। एक आदमी पकड़ के ले आया। मौलाना थानवी रहीमुल्लाह ने पूछा पंडित जी मैंने सुना है आप कहते हैं कि मैं कल की बात बता दूं। कि जी हाँ इल्म नजूम मैंने पढ़ रखा है, मैं कल की बात बता देता हूँ। मौलाना थानवी के पास एक सोटा पड़ा था। फरमाया बताओ ये तुम्हारे सर में लगेगा कि नहीं? अब उसने सोचा कि अगर हाँ करता हूँ ये पराग से मारेगा, और अगर ना करता हूँ ये परे को रख देगा। कहने लगा हजरत जी सोचेगा तो मुझे पता नहीं। फरमाया गधे तुझे कल का कैसे पता हो गया? सब कुछ देख रहा है उसका तुझे पता नहीं, कल की बात कैसे बताओगे? हर आन हर मोड़ हर कुर्बानी पे उलमाए देवबंद ने जिस बातिल ने भी सर उठाया। और एक बात आसान सी कह दूं, मैं पिछले साल बरतानिया गया। अडमरा यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के लोग वहाँ पर मुल्की गैर मुल्की मुझे वहाँ बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर उर्दू भी बोलता था अंग्रेजी का उसी यूनिवर्सिटी का, मुझे कहने लगा कारी साहब आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा कहने लगा कि हिंदुस्तान से वाकिफ हो? मैंने कहा हूँ ही मैं असल में हिंदुस्तानी। तो कहने लगा एक बात पूछता हूँ, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मौलाना अहमद सईद देलवी और ये अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, क्या वाकई ये लोग आदमी थे, इंसान थे? मैंने कहा तू बता तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन अकेडमी से फाइल पढ़ी इनके मुतालिक, अंग्रेजों की, वैसराओं की, गवर्नरों की लिखी हुई। मैं वो रिपोर्ट पढ़कर यह समझाऊं ये आदमी नहीं, आदमी हो ही नहीं सकते, इतना इस्तिकलाल आदमी में हो ही नहीं सकता, इतना अज़्म समीम आदमी में हो ही नहीं सकता। मैं अंग्रेज होते हुए मेरा ये ख्याल है कि ये वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। आदमी की क्या मजाल है कि इतनी मार खाकर साबित कदम रहे। चुनाचे उलमा इकराम ने लिखा, मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह
4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے، یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے، 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگھے لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے۔ عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ جگر کہتا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے، بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر سے کالے کالے نشانات ہیں، پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا، اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے، مار کھائی 1 ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ معمولی بات ہے، ایک اللہ والا نرالا ہے، ایسی قربانیاں دی آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا، کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں، کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا میں بڑی بیمار ہوں، سخت تعلیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے۔ مولانا آزاد نے جواب دے دیا تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے،
जेल में रहते रहते 11 जनाजे घर से निकल गए। आखिरी इत्तला मिली वालदा माजदा का इंतकाल हो गया। जमानत पे आ जाओ, जनाजे को कंधा दे लो, अपनी माँ का आखिरी मर्तबा मुंह देख लो, चेहरे का दीदार कर लो। मौलाना मदनी जवाब देते हैं, मेरी अम्मा के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, पर मैं माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए अंग्रेज जैसे जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। तो मामूली बात है, कोई एक दिन का किस्सा तो नहीं, बात उठी और खत्म हो गई, यूं तो नहीं है ना। मौलाना जाफर थनेसरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मेरे जिले का राजपूत बरादरी का बहुत बड़ा जिम्मेदार था। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह के हाथ पे बैठ कर बैठा, बहुत बड़ी जगीर का मालिक था। अंग्रेज ने सारी जमीन कुरक कर ली। और मौलाना खुद लिखते हैं कि मेरी बच्चियों को गले से पकड़कर अंग्रेजों ने घसीट घसीट कर धड़ाम धड़ाम से बाहर फेंक दिया। जो अंग्रेजों ने बीबी के सर के बाल पकड़े, अल्लाह वाले की इज्जत को खींचा है, अल्लाह वाले की आबरू को पकड़ के खींचा है और धड़ाम से जमीन में फेंक दिया। चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया, गुनाह कोई नहीं, क्यों तुमने शेखुल हिंद के हाथ पे बैठ की है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे अम्बाले शहर की जेल में ले गए। मैंने आगे जाके देखा, उसी कोठरी में 2 उमर रसीदा बुजुर्ग अल्लाह वाले मुझसे पहले बैठे हैं। एक मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना यहया सूरत वाले। हम 3 बन गए। हमारे पैरों में 20-20 से लोहे के कड़े बनाकर अंग्रेजों ने डाल दिए। पैदल लाहौर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। हम चलते थे, जब नमाज का वक्त आता था हम नजरों में आंखों से इशारा करके मशवरा कर लेते। तीनों जमीन पे बैठकर तयम्मुम करके नमाज के लिए सजदे में पड़ जाते। मौलाना फरमाते जितनी देर सुभान रब्बियल आला हम करते थे, वो 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से चाबुक मारते रहते थे। मौलाना फरमाते सारी उम्र 3 दफा सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उस सफर में हमने सुभान रब्बियल आला 40-40 मरतबा एक-एक सजदे में पढ़ा। किसी ने पूछ लिया इतना ज्यादा क्यों पढ़ा? फरमाया तुम्हें क्या मालूम है, उस सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आया। जुबान पे सुभान रब्बियल आला था, सर सजदे में था, कमर पे कोड़े बरस रहे थे। जो उस सजदे में मजा आया वो सारी जिंदगी में कभी मजा नहीं आया। इसलिए हमने 40-40 मरतबा सुभान रब्बियल आला एक-एक सजदे में पढ़ा। और सारी लिखते हैं खुद अपनी किताब काले पानी में कि सारी उम्र उस सजदे की याद आती रही और दुआएं भी मांगी, या अल्लाह वो वक्त फिर आए, वो सजदा फिर नसीब हो। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर ले आए, हम तीनों को एक जगह बंद कर दिया। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिम चपरासी आया और आकर हमें एक रुक्का दिया जिसमें लिखा था परसों तुम्हें फांसी दी जाएगी, परसों तुमको फांसी दी जाएगी। मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना यहया सूरत वाले, मौलाना जाफर थनेसरी पानीपत के इलाके वाले, तीनों आलिम खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजे आ गए, मजे आ गए। वो अंग्रेज का चपरासी जो था उसने समझा मौलवी रुक्के को समझे नहीं। वो कहने लगा मौलवियों खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो फांसी का पर्चा है, कोई शादी का कार्ड नहीं है, ये फांसी का पर्चा है, तैयारी का पर्चा है। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाने लगे बला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। कब से इंतजार है उस घड़ी का, सर हमारा हो, दरवाजा उस मौला का हो। दुनिया औरतों के पीछे मरती है, हुकूमतों के पीछे मरती है, दौलत के पीछे मरती है, क्या वहीद है उसके नाम पे कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए, हमें और क्या चाहिए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं।
اس चपरासी ने जाकर साहब बहादुर को बताया कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, मौलवियों को फांसी लगा रहे हो, वो तो उछल रही हैं, कूद रही हैं, बड़ी खुशी मना रही हैं। साहब बहादुर कहने लगा मौलवी खुश हो रही हैं कि हाँ, कि हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी। मौलवी खुश कैसे हो जाए? मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अब कैंसिल की खबर हमें नहीं दी। फरमाया जब अगली रात आई, सुबह होने लगी, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली। फांसी आऊंगा, अपने रब के हुजूर में जाऊंगा, रोजादार होके जाऊंगा। दरख्तों के पत्ते चबाकर मैंने रोजे की नियत कर ली। फरमाते हैं सारा दिन मेरी पिटाई हुई, सारा दिन बेहोशी में गुजर गया। होश जब आई तो अगली रात आ चुकी थी। मैंने घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। इन अल्लाह वालों से पूछो दीन किस तरह जिंदा रखा जाता है, किन कुर्बानियों से दीन को जिंदा रखना पड़ता है। माशाअल्लाह। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अगले रोज हमने देखा गोश्त जलने की बू आ रही थी। मैंने एक दीवार के ऊपर से झांक के देखा, 1 दर्जन के करीब उलमाए दीन को जमीन पे लिटा रखा है और अंग्रेज लोग गर्म लोहा करके दाग दे रहे हैं। मौलाना जाफर थनेसरी कसम खाते फरमाते हैं मेरे सामने 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने उठ तक न। यहूदी मुर्रिख गवाह, ईसाई मुर्रिख गवाह, मुसलमान मुर्रिख गवाह। दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली से चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से टकराए तमाम मदारिस की, शेखुल हदीस क्या, उलमा क्या, शेखुल तफसीर क्या, तल्ब इल्म क्या, बावर्ची भी, झाड़ू देने वाला भी न बचा। दिल्ली से 50-50 मील चारों तरफ कोई दरख्त ऐसा न था, किसी दरख्त की शाख ऐसी न थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लगती है। फ्रांसीसी मुर्रिख लिखता है कि मेरा जिगर फट गया, ऐसे खूबसूरत जवान चांद जैसे चेहरों वाले अंग्रेजों ने दिल्ली के बाजारों पे लिटाए और रोड कूटने वाले इंजन ऊपर से गुजार दिए। एक भी उठकर आगे से ना गया, एक ने भी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूँ, न बैठ सकता हूँ, न नीचे को हो सकता हूँ, न ऊपर को हो सकता हूँ। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं सांस लेता रहा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया, उधर मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और मैं खुश होकर यूं कहने लगा लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह वालों ने एक ने नहीं, दो ने नहीं, सारी आज़ादी की तारीख, हिंदुस्तान की आज़ादी को वो ना माने। मैं पाकिस्तान में कहा करता हूँ गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, सदरों, ये तमाम का तमाम तुम्हें जो कुछ भी मिला उलमाए देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। वो अगर कुर्बानी ना देते तुम्हें कौन आज बड़ा बनाता। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब का रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज का जमाना ही पाकिस्तान नहीं बना, तलाशी लेने के लिए एसपी आया पुलिस का, उसने सारे घर की तलाशी ली। तलाशी करने के बाद कहने लगा मौलाना मैं एक सवाल करता हूँ, मैं सारे घर की तलाशी ले चुका हूँ, इस घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, गल्ला नहीं, खाने का घी नहीं,
کوئی چیز بھی نہیں. آپ یہ تو بتا دیں کیا کھا کر زندہ ہو؟ گھر میں تو کوئی چیز نہیں، کوئی شے گھر میں نہیں ہے. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین.